हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साईं बाबा एडुटेक चैनल पे। सो डियर, साईं बाबा एडुटेक का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल हो चुका है। आप लोग बिल्कुल एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा और साईं बाबा एडुटेक का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए। डियर, यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं फ्री क्लासेस, ढेर सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारी ई बुक्स, काफ़ी सारा कुछ आपको इस प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको इस तरीके से साईं बाबा एडुटेक टाइप करना है। इंस्टॉल का जब ऑप्शन आएगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही आप इसे करेंगे ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर क्लासेस या फिर नोट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो डियर हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साईं बाबा एडुटेक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या खास मिलने वाला है, तो जल्दी से जान लेते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले डियर आपको क्या करना है, आपको आपकी इंटरेस्ट जो भी आपको कैटेगरी में इंटरेस्ट है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसका चुनाव कर लेना है। जैसे कि MPPB, PSC, बैंक, SSC, डिफेंस, रेलवे, जो भी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद होगा ये कि आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स मिलेगा, उससे रिलेटेड ही क्लासेस आपको शो होने लगेंगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आप जब चाहे तब अपनी कैटेगरी को स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो आपकी एंट्री होगी वो इसी ऑप्शन से होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आपको जब भी लगे आप अपनी कैटेगरी को चेंज करके भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डियर आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, ढेर सारे मॉक टेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। ढेर सारी चीज़ों के लिए आप लोग बिल्कुल जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और बढ़िया तैयारी करो। यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट भी अरेंज किए हुए हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए डियर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी अच्छी चल रही है, कहाँ पे आप लोग वीक जा रहे हैं। बाकायदा आपको रैंक, टाइमिंग, मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट, आपका किस तरह का कंडक्ट है, सारा कुछ आपको यहाँ पर लीडर बोर्ड के मीडियम से, एक पाईग्राफ के मीडियम से आपको सारा कुछ आपकी परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे शो होगा। एक छोटी सी प्यारी सी एप्लीकेशन है जो ज़्यादा आपकी मेमोरी फ़ोन की नहीं घेरेगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें देगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज जो मैं आप लोग के लेकर आने आई हूँ डियर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सुनने में तो बहुत बार हमने सुना है, लेकिन बात जब इंग्लिश में बोलने की या इंग्लिश में बनाने की आती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ माय डियर, मैं बात कर रही हूँ यूज ऑफ बिगिन, बिगिंस एंड बिगेन की। ठीक है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, लेकिन डियर आज मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली ये होते क्या है, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डियर कि इसका काम क्या रहता है। इनको जब भी हम यूज करते हैं, भले वो बिगिन हो चाहे बिगिन्स हो, देखो मैं अभी आपको केवल दो के बारे में बता रही हूँ, बिगिन और बिगिन्स के बारे में। ठीक है, ये लोग किसी भी काम को प्रेजेंट टाइम में शुरू होना बताते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर्स। वर्तमान काल की बात कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो भी काम शुरू होता है ये उसके बारे में बताते हैं। पर्टिकुलर जो भी काम है, जिस भी काम की आप बात कर रहे हो, अगर वो प्रेजेंट टाइम में शुरू होता है तो हम बिगिन या फिर बिगिन्स का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। माय डियर, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हम बिगिन लगाएंगे या फिर हम बिगिन्स लगाएंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने अभी हाल आपको बताती हूँ, बस देखते जाओ। ठीक है, दूसरी बात डियर, जैसे ही अपन बिगिन या फिर बिगिन्स लगा देंगे उसके तुरंत बाद अपन को क्या करना है, अपन को इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए डियर, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको कई बार बताया है कि जब भी मैं इन्फिनेटिव वर्ड बोलूंगी तो आप लोग बिल्कुल तुरंत समझ जाना एकदम कि मैम कहना चाह रही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि जितने भी नए लर्नर्स चैनल से जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लेकिन जितने भी लर्नर्स हमारे पुराने हैं वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है डियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि इन्फिनेटिव कुछ और है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ और है। डियर, यही इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये बिगिन और बिगिन दोनों को स्लैश करके क्यों लिखा है। माय डियर, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लाइक ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, तो आप उसके साथ बिगिन्स लगाएंगे। ठीक है, याद करो जरा अपना प्रेजेंट टेंस, याद करो प्रेजेंट टेंस में हमने डू या डज लगाया था।
ठीक है, डू या डज लगाते थे, डू नॉट डज नॉट लिखते थे, भाई सिंगुलर के साथ आप डज लगाते थे और प्लूरल के साथ में आप डू लगाते थे, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करते थे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज को सबसे आगे ले आते थे। और मैंने आपको ये भी बताया था माय डियर कि जब भी डज पिक्चर में आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको एस नहीं लगाना है। याद आया? चलो, ये अभी बहुत यूज में आने वाला है इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा माय डियर तो आप बिगिंस लगाना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है लाइक आई यू वी दे नेम्स हैं तो अपन बिगिन लगाएंगे। याद कर लो, डू या डस की तरह जैसे अपन डस का यूज करते थे ना एस वाला, वैसे अपन ने बिगिंस लगा दिया और दूसरे में बिगिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मैम इसका यूज क्या है, इसको कहाँ पे बोलते हैं, इसका पता कैसे चलता है। देखो डियर, अगर कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी भी शब्द पर खत्म होता है लाइक ने लगता हूँ, ने लगती हूँ, ने लगती है, ने लगते हैं, अटपटा लग रहा होगा सुनने में लेकिन वाकई में ये चीज़ें होती हैं डियर। आप अभी हाल एग्जाम्पल देखोगे ना आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि यार वो हमसे लड़ने लगते हैं, जरा से उनकी भलाई की बात करो और वो लड़ने लगते हैं, हमको देख के वो भागने लगते हैं, मुझे देख के मम्मी डांटने लगती हैं। तो इतनी बार ये शब्दों को बोलते हो लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इनसे ही हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज डियर इसकी पहचान, इसकी आईडी याद रखिएगा, ने लगता हूँ, ने लगती हूँ, ने लगते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखते हैं। देखो सबसे पहले यू है, प्लूरल कैटेगरी में आता है, फर्स्ट पर्सन है तो बिगिन लगाया, शी है तो बिगिंस लगाया, ही है तो बिगिंस लगाया। पहले हम इन तीन को फोकस करेंगे बस, ठीक है। तो देखो यू बिगिन टू डांस, माय डियर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा इन्फिनेटिव, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा आपका बिगिन। यू बिगिन टू डांस, तुम डांस करने लगते हो। आई बिगिन टू डांस, मैं डांस करने लगती हूँ, ठीक है। शी बिगिंस टू डांस, वह डांस करने लगती है, बन गया, ओके। शी बिगिंस टू ईट, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, ऑलराइट। शी बिगिंस टू ईट, वह खाने लगती है। ही बिगिंस टू ईट, वह खाने लगता है। यू बिगिन टू ईट, तुम खाने लगते हो। वी बिगिन टू ईट, हम खाने लगते हैं। ही बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगता है। शी बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगती है। आई बिगिन टू लाफ, मैं हंसने लगती हूँ। दे बिगिन टू लाफ, वे हंसने लगते हैं, ओके, बन गया। अब सुनो मेरी बात, अगर आपसे बोले कि भाई मैं हंसने नहीं लगती हूँ, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती, मैं हंसने नहीं लगती हूँ, तो नेगेटिव में माय डियर कुछ मत करिएगा। मैंने आपको सिखाया था ना ये बिगिंस और बिगिन वाला, तो अपन बिगिन और बिगिंस कब लगाते हैं, ये तो सिंगुलर में लगाते हैं और ये अपन प्लूरल में लगाते हैं, ओके। तो बस देखो जब भी आप किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का इस सेंस में नेगेटिव बनाओगे तो माय डियर डज नॉट लगा देना, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट का बनाओगे तो डू नॉट लगा देना, ठीक है। और सारा कुछ बिल्कुल वैसा की वैसा रखना। बस इतना ध्यान रखना कि अगर पिक्चर में डज आता है तो किसी के भी साथ एस या ईएस नहीं आता है, ओके। शी डज नॉट बिगिन टू लाफ, वह हंसने नहीं लगती है, ठीक है। अभी आप हंसा रहे थे, अब मना कर रहे हो कि वह हंसने नहीं लगती है, ठीक है। आई डो नॉट बिगिन टू रन, मैं दौड़ने नहीं लगता हूँ। भाई मैं किसी से नहीं डरता कि मैंने तुम्हें देखा और मैं दौड़ने लगूं, मैं दौड़ने नहीं लगता हूँ, ऑलराइट। अब ये नेगेटिव हुआ, इसके अलावा डियर हम इसको इंटेरोगेटिव रूप में भी बना सकते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लगाते हैं और उसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि क्या वह हंसने लगती है, तो माय डियर डज शी बिगिन टू लाफ क्वेश्चन मार्क, लड़का होता तो डज ही बिगिन कर देते, आई होता तो डू आई बिगिन टू लाफ कर देते, यू होता तो डू यू बिगिन टू लाफ कर देते। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा डियर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड के साथ बनते हैं, जैसे कि तुम कैसे हंसने लगते हो, तुम कैसे खाने लगते हो, तुम क्यों भागने लगते हो, ठीक है। क्या तुम भागने लगते हो, आपने देखा पीछे ने लगते हो, ने लगती हूँ तो आ रहा है, लेकिन आगे ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे की सीरीज आ गई जिसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, WH वर्ड को सबसे आगे लगा देना, उसके बाद या तो डू या फिर डज लगाना, डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन
डस का प्रयोग करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन डू का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट डियर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिगिन या फिर बिगिंस लगाएंगे और वही तरीका है कि लास्ट में इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों दौड़ने लगता हूँ, तो देखो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सबसे पहले वाई लगाओ, डू लगाओ, क्यों भैया, क्योंकि मैं यानी कि आई के साथ डू लगता है। ये रहा सब्जेक्ट, आई के साथ बिगिन, टू रन। वाई डू आई बिगिन टू रन, मैं क्यों दौड़ने लगता हूँ, नहीं मुझे ही नहीं पता है कि भाई मैं क्यों दौड़ने लगता हूँ। वह कैसे खाने लगता है, अब देखो खाने लगता है लड़का है तो डज लगेगा। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ डज ही बिगिन टू ईट, हाउ डज शी बिगिन टू ईट, हाउ डू आई बिगिन टू ईट, हाउ डू दे बिगिन टू ईट। जितने चाहो उतने बना सकते हो, बहुत सिंपल है डियर, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इनके कजिन, इनके बुआ के बेटे के ऊपर, जिसका नाम है बिगैन। जी हाँ माय डियर, ये बिगैन होता है जो कहीं ना कहीं मुझे पास्ट की याद दिलाता है। आपने वहां पे बोला था कि मैम प्रेजेंट में काम, प्रेजेंट में काम, प्रेजेंट में काम। अब डियर बिगैन जो होता है वो हमें पास्ट सिंपल का रूप दिखाता है। ठीक है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ने लगता हूं, अब आप बोलोगे ने लगा। जैसे कि मैं दौड़ने लगा, मैं भागने लगा, वह खाने लगा। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का यूज हिंदी में होगा और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए आपको बिगैन का यूज करना होगा और बिल्कुल सेम टू सेम वही पूरे नियम है डियर। आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आप याद कीजिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनका नेगेटिव बनाएंगे तो आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और अगर डियर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को सबसे आगे ले आएंगे और जो भी सेंटेंस उसको लिखने के बाद आप पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि अभी हाल भी सीख के आए थे हम कि भाई डस जब पिक्चर में आता है तो फिर कोई भी एस या ईएस नहीं आता। सिमिलरली माय डियर्स, जब भी डिड पिक्चर में आता है तब कोई सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं, क्या हिंदी में इनका यूज होता है और किस तरीके से हम इनको सेट करते हैं। अब डियर आप ये देखो कि ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। सुनो, वह सुनने लगा, देखो आ गया ना, ने लगा, लड़का है ही, बिगेन टू लिसन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू। ओके, इंफिनिटिव, वह सुनने लगा, ही बिगेन टू लिसन, she began to listen, I began to listen, they began to listen। ठीक है, जितने चाहो उतने बना लो, सबके साथ यही आना है क्योंकि पास्ट में याद करो सबकी सेकंड फॉर्म यूज करते थे। याद करो पास्ट टेंस का जब सिंपल बनाते थे सब में सेकंड फॉर्म लगाते थे, सब में डिड लगाते थे। अगर अपन नेगेटिव बनाते थे डिड नॉट और इंट्रोगेटिव बनाते थे तो डिड को आगे लेकर आते थे। अब आपको भैया इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, अभी हाल ही सिखाया था, डिड को आगे ले आना, ही लगाना। और भैया जब भी डिड आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब बहुत से बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि मैम हमने कहीं ना कहीं ये भी शब्द पढ़ा है। डियर ये इसका थर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, तो माय डियर BEGUN को वर्ब की इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका नेगेटिव बना सकते हो, तीसरे नंबर पे नॉट लगा सकते हो। इसी तरीके से डियर आप चाहो तो इसका WH वर्ड भी बना सकते हो कि वह कैसे सुनने लगा, वह क्यों सुनने लगा, तुम क्यों जाने लगे, तुम क्यों बताने लगे, वह क्या बताने लगा, मैं क्या बताने लगी। आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग को ये वाली जो क्लास थी वो पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने इन हिंदी वाले सेंटेंसेस को पहले कभी इंग्लिश में बनाया है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आपका बनेगा और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो डियर चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपने पहली बार आज चैनल को विजिट किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।